नमस्कार। हिंदू धर्म के अंदर जो कि सबसे महान धर्म है सनातन धर्म, आज मैं आपको समय की गणना किस प्रकार से की जाती थी उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सबसे छोटी जो गणना होती थी वो निमेष होती थी। निमेष जो एक आँख का पल झपकने को हम एक निमेष कहते हैं। इस तरीके से 18 बार जब हमारी आँख पलक नीचे गिरता है उसको 18 निमेष को मिलाकर एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 कला को मिलाकर एक क्षण कहते हैं। 12 क्षण का एक मुहूर्त होता है। 4 मुहूर्त को मिला के एक पहर होता है। एक दिन में 4 पहर होते हैं। 4 पहर रात के होते हैं। दिन और रात को मिला के 8 पहर का होता है। 30 मुहूर्त को मिला के एक दिन रात होता है। 30 दिन मिला के एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। 15 दिन का जो शुक्ल पक्ष होता है वो पितरों का दिन होता है और 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों की रात्रि होती है। 2 मास को मिला के एक ऋतु होती है। 3 ऋतु को मिलाने से एक अयन होता है और 2 अयन को मिलाने से एक वर्ष होता है। 6 मास का उत्तरायण होता है। 6 मास का दक्षिणायन होता है। 6 मास का जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन होता है और 6 मास का जो दक्षिणायन होता है वो देवताओं की रात होती है। 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है जो कि देवताओं का वर्ष कहा जाता है। सतयुग जो है 4000 वर्ष का होता है। सतयुग उदय होने से पहले, शुरू होने से पहले 400 वर्ष होते हैं और सतयुग का समय 4000 वर्ष का होता है। सतयुग खत्म होने के बाद 400 वर्ष की रात्रि होती है। ये सब मिलाकर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं जो कि मनुष्य की जो वर्ष है वो 360 का गुणा करने से मनुष्य वर्ष 17,28,000 मनुष्य वर्ष होते हैं एक सतयुग के अंतर। त्रेता युग शुरू होने से पहले 300 वर्ष, 3000 त्रेता युग का समय, 300 वर्ष समाप्त होने के बाद पूरे 3600 दिव्य वर्ष होते हैं। 3600 वर्ष को अगर हम मनुष्य वर्ष में अनुमान लगाते हैं तो 12,96,000 मनुष्य वर्ष होते हैं। इसी तरीके से द्वापर शुरू होने से पहले 200 वर्ष, फिर 2000 वर्ष और युग खत्म होने के बाद 200 वर्ष, 2400 दिव्य वर्ष। अगर हम इसको मनुष्य वर्षों में अनुमान लगाते हैं तो 8,64,000 मनुष्य वर्ष होते हैं। कलयुग में 100 वर्ष शुरू होने से पहले 100 वर्ष का 100 वर्ष दिव्य वर्ष जो कि देवताओं के वर्ष होते हैं। कलयुग खत्म होने के बाद 100 वर्ष, 1200 दिव्य वर्ष को अगर हम अनुमान लगाते हैं मनुष्य वर्ष में तो 4,32,000 वर्ष होते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष को मिलाकर एक चतुर्थ युग होता है। 71 चतुर्थ युग को मिलाकर एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक इंद्र होते हैं, एक मनु होते हैं और 71 मनवंतर में पूरे 1000 चतुर्युग माने जाते हैं। 14 मनवंतर को मिलाकर एक दिन ब्रह्मा जी का होता है जिसे हम एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में
यानी कि एक कल में 14 इंद्र की आयु खत्म हो जाती है। 14 इंद्र बदले किए जाते हैं। 30 दिन ब्रह्मा जी का बराबर 1 मास ब्रह्मा जी का होता है। 360 वर्ष का 360 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है और 100 वर्ष मिलाकर एक ब्रह्मा जी की आयु होती है। 18,000 कल्प को मिलाने पर एक परार्ध होता है और एक परार्ध में 18 ब्रह्मा जी बदली किए जाते हैं। 2 परार्ध बराबर 1 पर होता है। एक ब्रह्मा जी की आयु जब खत्म होती है उस समय एक पलक विष्णु जी का होता है, यानी कि जितने समय में विष्णु भगवान का एक पलक गिरता है उतने में एक ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है। विष्णु जी के जितने रोम हैं उतने ही इस पृथ्वी में ब्रह्मा हैं, उतने ही पृथ्वी हैं, उतने ही ब्रह्मांड हैं। इस समय एक परार्ध बीत चुका है, दूसरा परार्ध चल रहा है। इसके 7 कल्प बीत चुके हैं, 8वां कल्प बराह कल्प चल रहा है। आप सभी को मेरे हिसाब से आप सभी को सनातन धर्म की गणना की जानकारी आपको प्राप्त हो गई हो। किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो अब दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।